प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल ये टॉपिक चल रहा है मंगल का, मांगलिक योग। बहुत ही रोचक और सर्वाधिक ऐसा कहा जा सकता है जन्मांक में, कुंडलियों में पाया जाने वाला मांगलिक योग। अब ये योग है या दुर्योग, हम इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा आपने देखा हेडिंग में, तो हम आपको संपूर्ण आज इसको हम पूर्ण करेंगे, पूर्ण व्याख्या इसकी कर देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। क्योंकि कुछ दो स्थानों के बारे में तो हमने आपको बताया, ये हम बता रहे थे, यहाँ से हमने इस चर्चा को रोका। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग जो काफ़ी सारी, अब ये योग है या दुर्योग, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखें। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज इसको पूर्ण ही कर लेंगे। तो आज का टॉपिक है मांगलिक योग या मंगल दोष। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। अब जिसने हमारा ये पहली बार क्लिक किया है, आया है चैनल पे, तो उसको बताना ज़रूरी होगा कि अगर इस स्थान में बढ़ जाता है तो मांगलिक कहलाता है। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, उसमें आप देख सकते हो। और इसको कुज दोष और बटुक दोष भी कहा जाता है। यहाँ पर भी अगर मंगल विराजमान, इसी की हम बात कर रहे थे, इसकी बात कर चुके थे, लेकिन कुछ पॉइंट अभी इसमें शेष बाकी हैं। तो हम इसके आगे की व्याख्या करते हैं। देखिए, ये बहुत प्रमुख योग माना जाता है, शौर्य पराक्रम। देखो, अगर मंगल कमज़ोर है तो व्यक्ति के अंदर कोई साहस नहीं विद्यमान होगा, साहसी नहीं होगा। उसके अंदर ऊर्जा की, एनर्जी की लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इतना कम हो जाएगा कि वो, ये किनके साथ हो सकता है, ये शनि वालों के साथ हो सकता है। शनि प्रधान जो लोग देखो होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, तो मंगल जो उनमें अपने आप ही थोड़ा सा दबा हुआ, क्योंकि उनमें साहस की, जब वो शनि प्रधान हो गए तो शनि का मतलब है धीरे धीरे। तो जब धीमा हो गया आदमी, और मंगल है साहसी, एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जी है उसमें। तो जब साहसी व्यक्ति है और शनि वाला तो वैसे ही धीमा हो गया, तो धीमा और तेज, और कहीं अगर ये एक साथ बढ़ गए तो बड़ी विचित्र सी, अजीब सी स्थिति हो जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा भी माना जाता है। अगर कहा जाता है, आज हमने आपको बात बताते हुए एक और बात बताई कि ऐसा आदमी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कहते हैं बिल्कुल बहुत एक, क्योंकि मंगल जो है वो लीडर है, समझो मालिक की तरह है, क्योंकि उसके अंडर में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं और ये काफ़ी ऊंचाई तक भी ये लोग जा सकते हैं। और साथ में शनि बढ़ गया, शनि है दास सेवक, तो ये वन मैन आर्मी टाइप का बिल्कुल वो आदमी हो जाएगा जिसके में ये योग बन जाए। समझ ले, बहुत बड़ी बात आपको हमने बताई आज। तो इसीलिए बोलते हैं आप स्किप करके मत देखिए, जो इंपॉर्टेंट होता है। जब राशियों का बताते तो हम स्वयं कह देते हैं आपसे, आप स्किप करके देख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आप अपनी राशि के बारे में जान सकते हो। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे। देखो, ये मंगल जो है डोमिनेटिंग बनाता है, और यहाँ पर बैठा हुआ मंगल ये भी बहुत क्रोधी होगा इस मांगलिक दोष में। इसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना इसलिए ज़रूरी है, जिसने पहली बार आया है तो उसको इसी में पूरा पता चल जाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल तो बहुत ज़्यादा गर्मी और दे देता है खून में। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रोधी बहुत ज़्यादा व्यक्ति हो जाता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा, और तो वो किस पे, घर में, तो सीधी सीधी दृष्टि यहाँ पर भी इसकी पड़ रही है। तो वो अगर पति है तो पत्नी के साथ भी झगड़ा कर सकता है, कलेश कर सकता है। और अगर पत्नी है तो वो आदमी कहीं अगर, और ऐसा होता ही है, एक सीधा और एक वैसा मिलता ही है, थोड़ा सा तो अंतर मतलब होगा ज़रूर। तो उसके साथ ज़रूर झगड़ा करेगा, ज़रूर, बिना झगड़े के तो। और व्यापार वगैरह, इसीलिए इनके लिए व्यापार कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है,
क्रोध की अधिकता के कारण ये अनबन हो जाती है। अगर इनका कोई वो है, पार्टनरशिप में है, तो इनके साथ अनबन बहुत ज़्यादा हो जाती है और अनबन होने के कारण कार्य व्यवसाय में बाधाएं निरंतर प्रदर्शित होती हैं। ये हमने इसके बारे में भी बताया और इनके भी कार्य क्षेत्र पर ये दृष्टिपात कर रहे हैं। इनका यहाँ पार्टनरशिप का भी भाव यही माना जाता है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, बहुत क्रोध उसमें व्यक्ति में होगा। इसमें क्या हो जाता है, नीच का मंगल, और कभी कभी ये क्रोध नहीं भी करते हैं, कई बार ये शांत भी बढ़ जाते हैं किसी मुद्दे पे और अनावश्यक। लेकिन इनके साथ क्या होता है, डोमिनेटिंग, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग। और जब ईगो बहुत ज़्यादा होगा, पता चला बात जरा सी आपने घसीट के उसको इतना लंबा चौड़ा और बड़ा बना डाला, तो क्या हो जाएगा, समस्याओं को निमंत्रण। देखो अनावश्यक कोई भी चीज़, अब बहुत ज़्यादा ईगो है यानी सुपर ईगो, ईगो नहीं है सुपर ईगो हो गया वो। ईगो तो अच्छी बात होती है, ईगो थोड़ा तो देखो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक वो पुरानी कहावत जरूर कहेंगे कि बिना सान का बैलवा, आगे आपको स्वयं पता है फिर भी हम कही देते हैं, बिना सान का बैलवा माटी मोल बिकाए। तो शान तो देखो भाई होनी चाहिए, ईगो होना चाहिए, बट अब सुपर ईगो हो गया। पता चला जो बात जरा से में सुलझ रही है उसको आपने घसीट के पता नहीं क्या का क्या बन गया। तो इसलिए ये यहाँ पर, लेकिन ये साथ में घर का भी भाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने घर वालों के साथ तो ऐसा आदमी बड़ा कायदे से रहेगा और उनके और अपने लाभ के लिए, उनके लाभ के लिए घर वालों को मानता रहेगा। भाई घर में जब ये है और अपनी ज़मीन जायदाद को बढ़ाने वाला होगा, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसी की बात कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात प्रियदर्शी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। वो बात ये है कि देखिए हर लग्न पे, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है हर लग्न पे, अब मांगलिक दोष तो ऐसे बन रहा है, इस जगह पे बढ़ गया, हमने तो ये बताया। अब लग्न राशि कौन सी बन गई है ना भाई, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये मेष लग्न में बनता है तो ये बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं वृष में बनता है, क्योंकि वृष का तो स्वभाव बहुत ज़्यादा सरल सीधा माना जाता है ना, उनको लड़ने में वो अपने आप ही थोड़ा हंसमुख स्वभाव के होंगे, अपने काम में बहुत ज़्यादा निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा बेहद ही ज़्यादा मेहनती होंगे, बेहद मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत का ऐसे होंगे, अपने काम में लगे रहेंगे। तो उनको लड़ाई झगड़े में, अब बताइए जिस आदमी को लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अगर उसका यहाँ पे बैठ भी जाएगा तो एक तो नीच का मंगल भी हो गया, तो अपने पारिवारिक मामलों में तो जो आदमी पहले ही चुप शांत सा बैठा हुआ, तो उससे किस प्रकार से कोई लड़ सकता है। उससे यदि आदमी लड़ना भी चाहे तो लड़े भी कैसे, क्योंकि भाई जो आदमी को लड़ने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा ना। आप जैसे मिथुन में बढ़ गया तो भाई मिथुन के लिए तो अकारक है, तो ये तो काम बिगाड़ने वाला होगा, काम तो उनके भी बिगड़ेंगे भाई, जो भी जिसके भी देखो ये बनेगा, क्योंकि क्रोध की जब अधिकता कहीं पे भी होगी। हमने आपको पहले के उदाहरण में बताया हुआ है कि यदि व्यक्ति क्रोधी है तो क्या होगा, अगर सबसे पहले आग लगाई हुई है, कहीं आग लगी है, जलता हुआ कोयला अगर हाथ में लिया है तो फेंकेगा किसी की तरफ, तो उसकी तरफ तो पता नहीं जिसको भाई फेंक रहा है पहुँचे या ना पहुँचे, या उस पर पहुँचेगा बाद में, लेकिन अपने हाथ में लिया तो हाथ तो पहले ही जल रहा है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखना ज़रूरी है। और इनके साथ एक समस्या ये होती है, इनका उपाय हम आपको बताएंगे बाद में लास्ट में। तो इसमें योग में ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैसी सर्कमस्टेंसेस है, डिग्री कितनी है, डिग्री वाइज क्या है, डिग्री बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है। सूर्य के साथ देखिए अगर कोई बैठ जाता है तो उसको अस्त भी मान लिया जाता है। तो सूर्य के साथ बैठा हुआ ग्रह जब अस्त का हो गया तो वो तो अपना वो वैसे ही खो देता है, अपना जो प्रभाव है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खो देता है, ऐसा नहीं होता। हम अस्त मृत ग्रह के बारे में हमने थोड़ा सा बताया है, लेकिन आपको हम थोड़ा क्लियर करके बताएंगे। तो अस्त ग्रह यदि है तो अपना प्रभाव वो एकदम ही नहीं खो देता, लेकिन उसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। लेकिन उसको जैसे कहते हैं ना डूब गया, ऐसे कह देंगे डूब। तो ये बातें यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं।
तो आज हमने इसके बारे में भी आपको बताया। अब हम आज, क्योंकि हम आपको संपूर्ण दिन इसका क्लियर करना है, संपूर्ण वर्णन इसका आज करके कंप्लीट कर देना है, तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। ये तो यहाँ की होगी, ये स्थिति देखनी पड़ेगी, तो वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, उनके लिए तो सही कह सकते हो। वैसे भी ये कहा जाता है कि मंगल तो देखिए, लेकिन एक बात ये भी है, अब मंगल यानी बिल्कुल गर्मी है, जहर है मान लीजिए, तो विष तो विष है। अगर वो एक मटका पानी भी रखा है तो अगर उसमें एक बूंद विष की पड़ जाती तब भी वो विषैला ही कहा जाएगा। अगर उसमें पूरी कोई बॉटल उड़ेल दी जाएगी तब भी वो विषैला ही कहा जाएगा। तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो कुछ हानि देगा ही नहीं। भाई हानि तो प्रदर्शित करेगा ज़रूर, क्योंकि अब व्यक्ति उग्रता का प्रदर्शन करेगा। अगर अंडर भी देखिए, अगर सामने यहाँ पे कोई नहीं बैठा है तब वो किस पे, कि भाई खुद ही जब मेन आदमी बन गया तो उसके आगे कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर यहाँ कोई और आकर के बढ़ जाता है, इसके सामने अगर कहीं शनि बढ़ जाए तो उसको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्याएँ होने लग जाती है। इसीलिए हमने कहा आपको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके ही बताएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी पॉइंट, ये माइनर बातें जो हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, ये स्मॉल पॉइंट पे एक्चुअली कई बार लोगों का ध्यान नहीं जाता है। बस छोटा सा बता दिया कुछ भी देख के, तो वैसा यहाँ पे नहीं है कार्यक्रम। यहाँ जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको भी अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिर बताने का फिर फ़ायदा ही क्या हुआ अगर आपको कोई लाभ ही नहीं हो पा रहा तो ये यहाँ पर का दृष्टि तो क्या हो जाएगा। उसके साथ में जो लोग काम करेंगे, क्योंकि ये अपनी गर्मी का प्रदर्शन करेगा, तो क्या होगा, कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, क्योंकि अगला आदमी भी फिर उसका विरोध करेगा कि भाई हमसे ये काम क्यों करवा रहे हो, हमको जब इतनी पैसे सैलरी मिल रही है तो हम आपका इतना ज़्यादा काम क्यों करेंगे। क्योंकि यहाँ पे नौकर अपनी बात तो प्रकट करेगा जरूर। नौकर देखो, अगर ये जो लोग रिक्शा वगैरह देखो कैसे होते हैं, ये लोग 5-10 रुपए के पीछे कितना लड़ाई झगड़ा क्लेश, यहाँ तक कि मारपीट भी कर डालते हैं। क्या बहुत बड़ी बताइए बात है, आप हम बताइए स्वयं कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो उनका तरीका ही है, उसका यही है ऐसे लोगों का काम करने का, क्योंकि नौकर है ना वहाँ पे, दास इनको माना जाता है। तो ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग ये करते हैं कि यहाँ अगर बैठ गए तो ये इनको गर्मी आएगी, अपने काम में गर्मी दिखाएंगे, और इधर नौकर भी बैठा हुआ साथ में, तो यहाँ अगर कोई नहीं है तो अपने कार्यक्षेत्र में आराम से अपना काम करता रहेगा, उसकी सुनी भी जाएगी। सूर्य भी साथ में हो गया, तो क्योंकि दोनों मित्र भी है ना साथ में, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सूर्य के साथ बढ़ जाता तो सारी कंडीशन यहाँ देखना ज़रूरी, इसलिए तो आपको बोलते हैं ना। तो आप हमसे पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो पैसा ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आदमी को अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त हो जाए, उल्टा सीधे जगह जा करके गलत आपको कुछ प्राप्त कर लो तो उससे फ़ायदा भी नहीं होता है ना, कुछ क्या फ़ायदा होगा गलत चीज़ में। तो अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ तक हमने आपको बताया, अब इनके उपाय भी बताएंगे। पिछली वीडियो अगर आपने देखी तो बता भी चुके हैं उसके बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मंगल की। और एक बात यहाँ कहना अनिवार्य होगा, इनके पास मकान हो सकते 1, 2 क्या 3 बहुवचन में मकान प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब ये संपत्ति की ही जगह है, स्थान है ये भूमि का, और भूमि का मालिक भी असल में ये बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि मंगल को ही माना जाता है। क्योंकि मंगल के बारे में हम आपको बताएंगे, ध्यान से इसको सुने, इसीलिए बोलते हैं स्किप करके ना देखें, क्योंकि कौन सा पॉइंट में याद आता तो हम बताते हैं आपको जाते। एक तो मेरा स्क्रिप्टेड नहीं होता है, हम जो बोलते हैं क्लियर डायरेक्ट बोलते हैं। तो मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। अब जब भूमि पुत्र कहा जाता है तो भूमि का पुत्र है, तो वो जहाँ होंगे तो वहाँ भूमि प्राप्त कैसे नहीं होगी। बहुत भूमि काफ़ी संपत्तिशाली ऐसे लोग देखे गए हैं, माने जाते हैं। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। अब भाई यहाँ पर आकर बैठा हुआ मंगल क्या करेगा, मंगल वाले की एक आपको अनिवार्य शर्त हम बता देंगे। मंगल वाले की ये तो मतलब ये मान के चलो कि कई बार कोई कारण से या जन्मांक मिला करके विश्लेषण करके समझ के बच जाए तो बात अलग है, वरना मंगल वाले की जो है 2 शादियां हो जाती, 2 क्या कई बार 3 तक भी, 3 के आगे भी जा सकता है। तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। हमने बताया ना, अगर कई ग्रह एक साथ जैसे बैठ गए, अब पत्नी का जो मालिक है, पत्नी का स्थान का जैसे कोई मालिक है यहाँ पे, जैसे हम आपको बहुत ईजिली सरलता के साथ समझाते रहते हैं तो आपको समझ में आए। तो अगर कोई मालिक है, उसके साथ अगर कई और भी ग्रह साथ में बैठ गए, 3-4 और ग्रह बैठ जाते हैं जाके, तो इस तरह की स्थितियाँ हो जाती हैं, पाई जाती हैं। बहुत ख़राब स्थिति हो तब भी, ये खराबी ही तो ऐसे कह सकते हो, खराबी भी कह सकते हो, या कई बार दोष का निवारण भी हो जाता है।
तो ये होता है। हम लोग इसकी बात करेंगे आगे। इस वाले में क्या हो जाता है, यहाँ पर जो बैठा हुआ मंगल है, देखो ये विवाह विच्छेद का भी काम, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रोध की अधिकता होगी तो क्रोध कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। तो इसको असल में ये भी कहा जाता है, हम आपको बताएंगे कि अगर मंगल है विराजमान ऐसी जगहों में जो हमने आपको बताई हैं, तो विराजमान है अगर, तो क्या होगा, तो होगा ये कि देखिए हमने अभी रख दिया था, अंधेरा सा दिखा होगा आपको। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, बहुत क्रोधी, हमने पहले भी आपको बता ही दिया, और इसकी दृष्टि कितनी होती है, कहाँ कहाँ पड़ रही है। अब हम लोग इसके बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे। उसके बारे में तो हम पहले से भी बता चुके हैं। सर्वप्रथम इसके बारे में बताया, फिर हमने आपको इसके पॉइंट के बारे में भी बताया और इसके बारे में बताया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि विराजमान हो जाता है तो यहाँ पर भी जो है पति पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद और विचारों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मिलते नहीं हैं, मनभेद पाया जाता है, मतभेद पाया जाता है। लेकिन अब वही चीज़ है कि जब हो जाता है, जैसे नहीं आदमी ज़्यादा विचार रहा है और ये बड़े कुछ तो बड़े घातक माने जाते हैं, जिसमें से ये वाला तो फिर भी ठीक है, इसमें दो विवाह का अवसर उपलब्ध हो जाता है। ये पॉइंट का रहस्य हम आपको बताएंगे। कुछ लोग देखिए यहाँ पर भी अगर मंगल विराजमान होता तो उसको भी मंगली मान लेते हैं। ये बात हमने आपको पिछले में भी बता दी है, लेकिन अब जो लोग नहीं देख पाए वो, तो उनको बताना अनिवार्य था, इसलिए हमने आपको उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये पॉइंट क्यों है, क्योंकि कुछ जगहों पर इसको भी मांगलिक दोष में चर्चा, लेकिन मुख्यतः जो हमारे इतने शास्त्रकार जो हैं वो केवल इन्हीं स्थानों पे मुख्य मानते हैं मंगली। कौन कौन मंगली बनता है यहाँ से, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यहाँ पर सीधे दृष्टिपात, देखिए इसे यहाँ पे कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है, तो ये भी व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा आकर्षक भी होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये इसमें वैसा हो गया एकदम। तो ये यहाँ से सीधी दृष्टि इसने इधर को कर दी, जब दृष्टि यहाँ पे इसने इधर करी तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी भी होगा, एनर्जी इसमें बहुत पाई जाएगी इसके साथ, क्योंकि जब यहाँ पर तो एक अलग ही आभा मंडल, उसका अलग ही वो उसका प्रभाव अलग प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व होगा, बहुत प्रभावी, बड़े प्रभावी होते हैं मंगल वाले, क्योंकि उनकी जो ताकत है वो शक्ति प्रदर्शन पे अपने आ जाते हैं, तो देखते ही बनता है। तो इसको बहुत से लोग इस वजह से, हम लोग योग दुर्योग दोनों की बात करें ना, तो योग इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो क्षमता होती है, तो हमने जैसे बताया अन्य के अंदर वो क्षमता आप दूर दूर तक नहीं देख पाएंगे। मांगलिक अगर आदमी है तो वो अपने काम में, क्योंकि पैशन का भी कारक माना जाता है ये, तो बहुत ये क्षमतावान होंगे, ऊर्जावान होंगे और सामर्थ्यवान होंगे। और जब ऐसा आदमी है, लेकिन साथ में क्रोधी भी है, तो दुर्योग वाला ये हो जाता है कि इनका क्रोध की अधिकता हो जाती है ना। अब वैसे भी ऐसे भी समझेंगे ना इसको, कि जब किसी में इतने ज़्यादा गुण हैं तो एक ना आधा अगर अवगुण भी आ जाता है तो आदमी उसको क्या करता, अवॉइड करने लग जाता है, उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा नहीं भी समझ में आ रही कोई चीज़, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्रोधी बना देंगे, क्षमतावान भी होगा, तो अपना जो काम अपना करना चाहेगा तो वो काम करेगा ज़रूर। लेकिन वही चीज़ है, फिर से पार्टनरशिप के साथ ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं। गड़बड़ क्यों कर सकते हैं, अब इस वाले में हमने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इधर भी दृष्टि, इधर भी देख रहा, साथ में इधर की तरफ भी दृष्टि बगल में भी डल रहा, तो क्या हो जाता है, इनको आगजनी का भी खतरा हो जाता है। मतलब घर में जैसे आग वगैरह लग जाती है या कुछ वैसा वातावरण आ जाता है, मतलब सामने कोई घटना, दुर्घटनाएं कैसे हो जाती हैं, तो कोई ना कोई मतलब इसी स्थिति, कोई जानबूझ के थोड़ी मतलब करता है, जान के देखिए कोई हानि नहीं करना चाहता है, हर कोई आराम से चाहता है। लेकिन वही चीज़ है, सुख दुख तो नियमित है, जैसे सुख भी आता है तो दुख भी आता है, समय समय पे अपना आया करता जिसको जब आना है। तो यहाँ से इसको देखने के साथ ये इनके गुण बनेंगे, ऊर्जावान होंगे, और रंग इनका थोड़ा सा लाल और गोरा मिक्स करके होगा। अब हम लोग अगली दृष्टि की बात करेंगे, यहाँ से किधर देखेंगे, क्योंकि इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं, इधर भी साथ में देख रहे हैं और ये यहाँ पर भी देखेंगे। अब जब ये यहाँ पर देखेंगे तो अपने धन का देखेंगे,
अगर इनका ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि बाकी भी गई है तो हमने सिर्फ मंगली की बात कर रहे हैं, यहाँ बाकियों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये इधर भी देखेंगे तो क्या होएगा, ये अपना धन का भी, इनकी जो भाषा है वाणी का भी ये प्रभाव यहीं से देखा जाता है। तो इनकी भाषा जो होगी वो कुछ ज़्यादा ही तीखी और तीक्ष्ण हो जाएगी, क्योंकि मंगल इनकी भाषा एक तो वैसे क्रोधी है, जैसे कहते हैं ना जहर बोलने वाले कुछ लोग होते हैं, करेला नीम चढ़ा, इसीलिए कहा जाता है ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा होए, आवरण को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो भाषा ऐसी बोलनी चाहिए, ये कहा गया है। लेकिन ये ऐसा कर्कश बोलेंगे वाली स्थिति बन जाएगी कि करेला है, करेला वो भी नीम चढ़ा। अब नीम चढ़ा हुआ करेला है तो कैसे पसंद किया जाएगा? चाहे अब ये भी हो जाता ना, तो इस लिहाज से अगर देखते हैं तो दुर्योग आ गया ना सामने, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? आदमी है तो औरत पे, पत्नी। देखते हैं ना मंगल वाले क्या हो सकता है, हाथ भी उठा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी वो रहती है, ऊर्जा पावर होती है, और क्रोध को जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वही समस्या इनके साथ है। अब ये मंगल क्यों खराब माना जाता है? वैसे ये थोड़ा दबा लेंगे अपने परिवार वाले के सामने, परिवार वगैरह जो कोई है, लेकिन इनके क्रोध आता है। अब ये डायरेक्शन तो मंगल का ये है नहीं, मंगल का डायरेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि अग्नि क्षेत्र इस जगह को माना गया है। तो जब अग्नि क्षेत्र यहाँ पर है और ये उल्टा बैठ गया है जा कर के, तो इसके पास डायरेक्शन तो है नहीं, गर्मी इसके दिमाग में भर गई। अब इसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमको अपना एंगर उठा करके किधर थ्रो करना है, कहाँ पे फेंकना है अपने गुस्से को, कैसे कंट्रोल तो बिल्कुल इनसे हो ही नहीं पाता है। अब जो आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, और क्या हो जाएगा, ये अपने खिलाफ बिल्कुल कोई बात पसंद नहीं करेंगे। अब आलोचक को आप सुन ही नहीं सकते, क्योंकि जो देखो अगर गलत बात कह रहा था तो ठीक है, लेकिन अगर आपके बारे में कोई सही बात बता रहा है तो उसको सुनना भी तो जरूरी ना। क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा ये गया है, निंदक नेरे राखिए। तो निंदक नेरे राखिए भैया क्यों कहा गया है? अरे भाई साहब, वो इसलिए ही कहा गया है क्योंकि यदि आपको आपकी गलती के बारे में कोई बता रहा है, आपकी जो दुर्गुण है आप में बता रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। इसीलिए कहते हैं ना, सच्चे मित्र जरूरी होते हैं। चापलूस टाइप के फालतू के लोग इकट्ठे कर रहे हैं और पैसा रुपया खर्च करके पार्टी करके उड़ा रहे हो, तो क्या फ़ायदा उससे बताइए। तो अवगुण ही है, उससे आपका कोई गुण थोड़ी विकसित हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई, लेकिन होना सही आदमी चाहिए। जो बुराई कर रहा है, अनर्गल फालतू के प्रलाप कर रहा है, गलत बातें कर रहा है, तो वो सही नहीं कहा जाएगा। अब वो सही क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि जो जो आप में गुण है उसको वो नहीं बता रहा है, अवगुण बता रहा है। जबकि आपको खुद भी, क्योंकि खुद को भी आदमी को पता होता है, लेकिन कई बार पता क्या होता है, बहुत सी बातें आपके अंदर गुण भी होते हैं फिर भी नहीं पता होता है, अवगुण भी होते हैं फिर भी नहीं पता होता है। नहीं आदमी ध्यान देता, व्यस्तता में अपने कामों में ही सिर्फ लगा हुआ। तो जब व्यस्तता अपने कामों में लगा हुआ है तो क्या होगा उससे? कोई ऐसा होना चाहिए ना, कोई ऐसा हो जो आपके बता दे। क्या बता दे आपको? आपके क्वालिटी के बारे में बताए। आप में अगर कोई बुराई है तो उसको भी, आप तो सच्चा मित्र तो वही हुआ ना। क्योंकि कड़वी दवाई देखो डॉक्टर क्यों देता है? क्या डॉक्टर का कोई दुश्मनी है, या उसने कोई नियम अपना बना रखा है, भाई मेरे पास जो आए, कभी कड़वी देता, कभी नहीं देता ज़्यादा, कभी ज़्यादा दवा दे देता, सारी बातें होती ना, तो क्यों देता है? उसका थोड़ी किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस हैं, या कोई उसकी एनिमी हो, या उसकी कोई दुश्मनी है, तो तुम आओ तो तुम्हारे साथ बदले ले सके अपने। वो बदला उसको थोड़ी लेना होता, उसको तो आप आए हो, अपना पैसा दिए हो, फीस दिए हो, आपको ठीक करना है, तो अपना कर रहा है अपना काम, बस इतनी तो बात है, इतनी सी तो बात है ना। तो जब आपको सही चीज़ भी सुनना अगर गवारा नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? ये अच्छी बात है क्या? ये गलत बात हो गया ना। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है यहाँ पे इसका, क्योंकि ये, और इनके साथ क्या है, इनकी तो भाषा ही इतनी ज़्यादा विषैली हो जाएगी, जहरीली भाषा का प्रयोग करोगे। अब मान लो पति पत्नी है, एक बार आदमी अवॉइड कर देगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कह दिया होगा गुस्से में, 2 बार कर, 3 बार कर देगा, लेकिन अब रोज़ का जब नियम आदमी इस तरीके का बना लेगा, अकारण आप दूसरे को उपेक्षा करोगे, उपेक्षित पात्र बना दोगे, या गलत भाषा का प्रयोग भी करोगे उसके साथ। और गलत भाषा तो ये आदमी ज़रूर बोलेगा, यहाँ वाले के साथ में
ये दिक्कत क्या है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो गलत भाषा ना बोले तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्रोध में आदमी जब आ जाता है ना तो उसको स्वयं नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है। तो जब ये कहा गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए, तो ऐसी वाणी जब बोलोगे कि आदमी आपको नापसंद, क्योंकि देखो मित्र या शत्रु कैसे बनते हैं, वाणी से तो बनते हैं। अब बताइए आप किसी से मिले, कोई भी मिला आपको, आपने उससे क्या कहा, उसने आपसे क्या कहा, तो बातचीत तो सबसे पहले शुरू हो गई। ये थोड़ी है कि भैया आ गए हम तुम्हें 50,000 रुपये हम तुम्हें दे रहे हैं या तुम रख लो तुम्हारे, ऐसी तो कोई बात नहीं होती ना। सबसे पहले बातचीत ही शुरू होती ना। ये भी कहा जाता है मीठी वाणी, अच्छी वाणी और शुभ वाणी बोलना एक बहुत बड़ा महंगा शौक़ है। ये हर कोई नहीं इसको अफोर्ड कर सकता। हर किसी के अंदर आप ये चीज़ नहीं पा सकते, ये गुण नहीं हो सकता कि वो अच्छी वाणी बोले आपसे, क्योंकि अच्छी वाणी बोलना, अच्छे शब्द, अब हम भी देखो कई बार नहीं बना पाते हैं आपके लिए। तो क्यों नहीं बना पाते भाई, नहीं कंडीशन में होता है कभी कभी। देखो इंसान ही है तो मूड कभी नहीं अच्छा है, कभी ख़राब है, पता चला हम नहीं अच्छा किसी से, हम अच्छा बोला, हमसे नहीं कोई अच्छा बोल रहा है, हम नहीं अच्छा किसी से बात ही नहीं करने की मेरी इच्छा है, और फिर भी हमको अगर कोई प्रेशर कर रहा है, फोर्स कर रहा है, तो मेरी क्या कंडीशन होगी, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को समझा जाता है। लेकिन जब आदमी ये मंगल वाला क्या है, समझने को तो कुछ तैयारी नहीं होगा, वो सिर्फ अपने शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि शक्तिशाली है। अब शक्तिशाली व्यक्ति क्या करेगा, शक्तिशाली व्यक्ति तो अपने शक्ति प्रदर्शन को ही सर्वप्रमुख समझेगा और प्रमुखता देगा। तो यहाँ पे इनके साथ ये दिक्कत आती। और ये साथ में कहाँ पे दृष्टि, 2-3 यहाँ पर भी दृष्टिपात करेंगे। इनके पास 3-3 दृष्टि है ना, तो एक दृष्टि साथ में यहाँ भी डाल देंगे ये। अब इन्होंने यहाँ दृष्टि डाल दी, अगर यहाँ पर कोई वैसा ग्रह विद्यमान है इनके आगे, तो वैसे भी आदमी इनसे घबरा भी सकता है, क्योंकि ये इतना क्रोधी आदमी है। तो आदमी भयभीत भी थोड़ा हो जाता है कि भैया ये अपना पता नहीं कौन सा क्रोध प्रदर्शन करते हैं। तो अगर इनके सामने यहाँ पर भी वही चीज़ है, शनि अगर बैठ गया तो विरोध होगा, ये भी लड़ाई झगड़ा कलेश करेंगे। और शनि अर्थात सेवक वर्ग, मजदूर, तो अगर कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस वगैरह है तो उसमें इनको झेलना पड़ा। अगर कोई नहीं है, सब अंडर में है, तो इनसे कोई कुछ नहीं करेगा, आराम से ही अपने निर्विवाद रूप से अपना कार्य क्षेत्र में अपना तरक्की भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने योग को भी जान लिया, इनका दुर्योग। अगर कोई ग्रह वैसा प्लेसमेंट यहाँ हो गया तो वैसा, इस तरह से आप अपना जन्मांक निकालें और आप अपना जन्मांक स्वयं भी देख सकते हैं कि आपके में मंगल देव कहाँ विराजमान है। अगर इन स्थानों में हैं तो आप मंगली बन रहे हैं, और अगर नहीं हैं, और हम आगे बताने वाले हैं, आगे हम नेक्स्ट इसका बताएंगे, तो अगर नहीं बन रहा है तो उसका मतलब आपके में मंगलिक दोष बिल्कुल नहीं है। देखो 2 बातें होती, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। ग्रह बैठे हैं तो बैठे हैं, लेकिन और भी चीज़ें विचारणीय ये होती हैं। यदि सूर्य के साथ भी बैठ गया तो सूर्य कुंडली से भी वो मंगली हो जाएगा, चंद्र के साथ बैठ गया तो चंद्र कुंडली से, और इनका भी काफ़ी महत्व माना जाता है। और देखिए सबसे हम ज़रूरी बात आपको बताएं कि सबसे जो मुख्य होता है वो सिर्फ अपना ही बर्थ चार्ट होता है। बाकी आदमी पता नहीं D3 D1 D4 D10 और नवमास और ये वो पता नहीं क्या क्या बताया करता है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लेसमेंट जो मुख्य होती है वो जन्मांक की होती है, और आपका तो जो बर्थ चार्ट तैयार होता है, जन्म कुंडली जो आपकी बनती है, वही सबसे सर्वप्रमुख है। और उसको देख करके ही आपको उपाय भी करने चाहिए, और उसको दिखा के उसके ही अकॉर्डिंग अगर आप अपने परिस्थितियों को, क्योंकि किसके में कौन सी परिस्थिति है ये तो जब वो अपनी डिटेल देगा तभी पता चलेगा ना। ये तो हम आपको गुण बता रहे हैं कि भाई मार्स प्लैनेट ऐसा प्लेसमेंट होता है तो भाई ये बन जाता है। मार्स प्लैनेट यहाँ पे प्लेसमेंट करेगा तो ये प्रोडक्शन ये हो जाएगी मांगलिक योग और मांगलिक दोष भी कुछ लोग कहते हैं, और दुर्योग भी कहते हैं, जिसकी जैसी बात है अपने हिसाब से बताता है। देखिए अब कुछ लोगों को हमने बताया ना नहीं पता होता है, तो वो लोग भाई उनको भी नहीं किसी ने बताया होगा, ये भी हो सकता है ना, नहीं पता। और कुछ लोग भाई अपने लाभ के लिए, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं आता वाता कुछ नहीं है, 2-4 मंत्र पता चला याद कर लिए
बता रहे हैं कुछ भी। यहाँ तो लंबा लंबा समय देने के बाद जब कुछ बताना शुरू करो तब भी तो लोग, क्योंकि किसी को बुरा भला कहने में तो कुछ जाता ही नहीं जैसे व्यक्ति का। देखिए मैं ऐसे आपके लिए बना रहा है, हमें लग रहा है कि ये पूरा ही हो जाए, क्योंकि पूरा हो जाएगा तो ये सही रहेगा, नहीं फिर ये बार बार फिर आप अगले में देखो ना देखो पता चला रह जाए बात। इससे अच्छा है सुन लीजिए ना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि आपके लिए ही है और आपके भले के लिए, बहुत ज़्यादा भले के लिए। क्योंकि आप नहीं दिखाने आ रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम आपको घर बैठे ही क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग मांगलिक योग की बात करेंगे, जो कि यहाँ पर यदि मंगल, देखो सोलो नहीं जाता, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे आप। यहाँ पर अगर मंगल विराजमान है, ये लिखा है यहाँ पे मंगल, तो फिर से यहाँ पे मांगलिक का निर्माण हो रहा है। अब मांगलिक दोष का यहाँ निर्माण हो चुका है, मांगलिक योग का निर्माण हो चुका है, तो ये यहाँ से सीधी दृष्टिपात कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि हमने बताया ना आपसे, हर ग्रह देखो ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे हमने पेन किया, क्लियर हो गया। ऐसे हर जो देखता है प्लैनेट वो ऐसे देखता है, सीधा सीधा बिल्कुल सीधा देखता है। तो उसी तरह से इसको क्या करा हमने, अब इसको यहाँ बैठाला तो ये यूँ देखेगा ना, यहाँ पे देखेगा, ये यहाँ इसका सीधा पड़ रहा है। तो इस जगह पे जब देखेगा तो यहाँ पर भी वही समस्या कर देगा, वाणी दोष। और धन के लिए इस ऐसे आदमी में धन की पिपासा पाई जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। मतलब धन के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा उग्रता का परिचय देंगे। इनको अपना धन अर्जित करना है कैसे न कैसे करके, इनको कोई रोक नहीं सकता है। इनको धन अर्जन के मामले में अगर इनके किसी ने भी कोई रोक टोक लगाने की कोशिश की तो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे कह सकते हैं। और साथ में यहाँ पर भी दिख रहा, तो ये तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और यहाँ पर और एक बात हम बताएं, इसको ना आयु स्थान भी कहा जाता है, मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। क्योंकि मृत्यु क्या है, मृत्यु एक रहस्य है, इसीलिए कहते हैं हम ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे कि आपको जो सुनना जाना बहुत ज़रूरी है। अब रहस्य क्या है भाई, जानता है आदमी मरना सबको है, लेकिन कब मरेगा, क्या मरेगा, कैसे, कोई नहीं जानता। ये तो हुआ ना रहस्य इस तरह से। तो हम बताएंगे आपको कि लोग कई बार नहीं बोलते, लेकिन ये मंगली जो है वो सबसे ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट और इसको टफ मंगली माना जाता है। सबसे कठिन जो दोष इसको कहा जाएगा दुर्योग। अब दोष क्यों कहा जा रहा है भैया, जिसकी वाणी इतनी जहरीली हो गई, फिर से हम रिपीट यहाँ कर देंगे, जो इतना जहर बोल रहा है अच्छा बुरे का। कोई एक हमारे एक लोग, अब हमें एकदम से ध्यान आई बात, एक है थी एक लोग, तो वो हमको ध्यान आ गई बात, इतना जहर बोलती थी कि मतलब अच्छा बुरा, हम अच्छा भी बोल रहे हैं, अब हमें मालूम था, अब हम क्या बोलें कि भाई इसके में तो ये प्रभाव है, तो ऐसे आदमी से क्या आदमी बोले। वो खुद भी बताए कि भाई हमसे तो बात तो बर्दाश्त, मतलब बर्दाश्त कुछ नहीं होता, इतना गुस्सा मतलब आ जाता है कि लगता है बस क्या 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 कर दें, मार ही दे, नुकसान पहुंचा दे, हानि पहुंचा दे। ऐसे लोग नुकसान पहुंच, ये जो ये मंगली है, ये बाकी जो है ये इतनी, ये भी हानि करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जी बख्श देते हैं या छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मंगली ऐसे होते हैं, हानि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लेकिन ये मंगली तो बिल्कुल ही मतलब तैयार रहता है। यहाँ पर दृष्टि भी पड़ रही है, तो अपने भाई बहनों के साथ भी उसका मतभेद बना रह सकता है। और उसकी चलने में, अगर उसके कोई सगे भाई बहन वगैरह हैं तो उसके चलने में साथ में बहुत कठिनाई होती है। मतलब ये मान के चलो कि उसका चल नहीं पाता है ऐसा, ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि एक तो इतना जहर बोल रहा है और लाभ अपना इतना ज़्यादा उसको ज़रूरी है प्राप्त करना कि वो किसी को भी कोई भी हानि पहुंचा डालने पे आमादा हो जाता है। और इसकी दृष्टि एक यहाँ पर भी सीधे सीधे इस जगह पे पड़ रही है। और ये जो है, ये मित्रों, ये जो है ये तो लाभ का स्थान, आय का स्थान। अब इसको अपनी नज़र ही इसकी आय पे है, और वाणी इसकी इतनी जहरीली पड़ गई है, और साथ में ये इतना ज़्यादा इसको गर्मी पड़ी हुई है, पराक्रम अपने काम में भी लगा रहता। तो जिसको यदि लाभ और आय ना प्राप्त हुआ, धन ना प्राप्त हुआ, तो ये आदमी क्या क्या कर गुजरेगा, वो अगला आदमी तो सोच ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब ये इसको जब लगेगा कि हमें हमारा काम
बातों से नहीं बन रहा है तीखी, जैसे कोई ज़मीन जायदाद का, जैसे भाई भाई हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 भाई भाई हैं, अब लड़ पड़े वो, अब लड़े तो मार काट पे उतारू हो गए, मारपीट पे। अगर उनका बात नहीं सीधी तरह लड़ाई झगड़े से सुलझा तो पता चला एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए कोई साजिश भी कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं। तो ये बताइए, जो ज़मीन जायदाद लड़ाई वगैरह हो जाती है कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है? इन्हीं वजह से तो हो जाती है। उसमें होएगा वैसा मंगली की भाई उसको तो अपना समझना है कि भाई मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा कब्जा कर रहे हो तुम लोग, और जब तुम मेरा कब्जा कर रहे हो तो तुमको क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? मतलब इस वाले हम अपनी तरफ नहीं बता, बात बता रहे हैं आपको दर्शकों कि जब ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं तो ऐसा आदमी इस तरह से रिएक्ट करता है। उसके रिएक्शन बड़े मतलब डेंजरस, अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकते हैं। वो ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ, जब शांत हो जाएगा तो हो सकता है उसको एक बार वो भी लगे कि अरे ये ना करते, थोड़ा सा बाद में हो सकता है, लेकिन बाद में रियलाइज, क्या पता चला किसी का खून कर दिया, बाद में रियलाइज कर लिया और ये गलत काम कर दिया, तो क्या मतलब हुआ? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं घटित, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा इस आदमी के अंदर, सबसे ज़्यादा अगर इन सब में अगर बात करी जाए सारे, तो सबसे ज़्यादा गर्मी इस वाले में ही होगी। वैसे गर्मी इसमें बहुत होगी, इसमें बहुत होगी, लेकिन हमने बताया ना अगर ये कहीं मेष लग्न वाला हुआ तब तो ये बहुत भयंकर वाला हो जाएगा मंगली। और बाकियों में भी कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नहीं किसी को बोल सकते हो कुछ भी, इसीलिए हम बोलते हैं। मान लो किसी के में निकल आए तो भाई घबराने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उपाय भी होते हैं। देखो, जानकारी बचाओ है, अपने को पहले से थोड़ा सा वो कर लो, वो भी बात है। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि भाई ऐसा है तो आप अपने आप ही सुधरे रहोगे। और दूसरी बात ये भी है कि जब उपाय आपको बता दिए जाए, उपाय कर लोगे तो जो दोष कुछ होता भी है, क्योंकि ये योग भी है, एक तरह से योग भी है और दोष भी है, तो उपाय यदि हो जाएगा तब इतना ज़्यादा वो हानि पहुंचाने की परिस्थिति में नहीं रहेगा। तो ऐसे लोग कर डालते हैं ये लड़ाई झगड़े वगैरह, कैसे हो जाते ज़मीन जायदाद की। और ज़मीन का मालिक है, ज़मीन की कहीं अगर बात आ गई तो मार काट हो सकती है। भाई भाई पता चला लड़ गए, एक को मार दिया, एक को अब लड़ाई झगड़े में पुलिस ने पकड़ा, तो कितनी बात खींचेगी? क्योंकि इनको असल में समस्या भी नहीं कह सकते, लेकिन डरना भी थोड़ा नहीं अच्छी बात है कि देखो थोड़ा डरना भी चाहिए। लेकिन ये लोग डरते नहीं हैं, इनके साथ बात ये है कि लोग डरते बिल्कुल भी नहीं हैं। अब जब डर ही नहीं है, जब किसी के अंदर जब कर नहीं तो डर नहीं, वो तो चलो सही है। लेकिन अब जब डर ही नहीं है, गलत काम भी करने में हो आमादा हो गए हो, बोल तो जहरीली बाड़ी रहे हो, किसको पा जाओ तो जहर उगलने को बिल्कुल तैयार बैठे हुए हो, अपना विष पा जाओ तो उड़ेल दो। जैसे लग रहा है इसी ने, एक तो ग्रह नक्षत्र भाई तुमने जो ऐसे ले हैं तो कुछ किया होगा ना, अपने पहले के प्रारब्ध में कुछ करके, प्रारब्ध कहा जाता है ना, तो पूर्व में कुछ करके आए होगे ऐसा, तब तो ऐसी ग्रह स्थितियाँ आपको मिली हुई भाई। ऐसी ग्रह स्थिति क्यों मिली है? ऐसी आपको ग्रह स्थिति इसीलिए तो प्राप्त हुई है, कुछ तो करके आए होगे। जब कुछ तुमने किया ही नहीं है तो कैसे प्राप्त हो गया? तो इनका बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है भाई बहनों के साथ, क्योंकि भाई बहन पे दृष्टिपात कर रहे हैं, क्रोधी इतने हैं, बोलना जहर है, तो ये सब हो जाता है। और इनके साथ चोट चपेट की भी भय रहता है, क्योंकि ये स्थान वैसा है। वैसे आयु इनकी लंबी होती है कि वो बाकी भी देखने, क्योंकि इतनी जल्दी उग्रता है, ठीक है, लेकिन बाकी भी सारे ग्रहों को प्लेसमेंट, सारे प्लैनेट्स की भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी बात हमारी हुई, और अपनी मेहनत के बल पर मेहनती काफ़ी होगा ये आदमी। एक इसके साथ योग पॉइंट अच्छा ये होगा कि ये आदमी बहुत परिश्रमी होगा और मेहनती बहुत होगा, ऊर्जावान तो होगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं। मंगली का तो मतलब ही हो गया ऊर्जा, एनर्जी, उसके अंदर ताकत काफ़ी सारी रहेगी। अपना काम अगर कुछ ठान लेगा कि मैं सुबह उठ के जाना है, करना है, तो करेगा ज़रूर। ये इसके साथ क्वालिटी है। अब अवगुण भी बता दिए हमने, गुण भी बता दिए। हमारा मतलब ये था कि आप उसको अच्छे से जान सकें। तो आप हमको बताएं प्रिय दर्शकों, आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर भी करें। भाई दूसरे का भी भला होना चाहिए, खाली अपना भला कर लिया तो क्या मतलब, है ना? दूसरों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए हम बनाते हैं मेहनत करके, हमारा हार्ड वर्क आप तक पहुँचे, तो इसके लिए बोलते हैं आपको सब्सक्राइब करिए। खाली भीड़ इकट्ठी करने का क्या मतलब है? भला भी होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। लास्ट ये बंगली बनेगा, इसको हमने यूँ ऐसे किया तो ये बनेगा यहाँ पे,
यहाँ तक कि हम लोग बात कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको जो ज़रूरी बातें हैं हमने आपको बताई। ये मंगली बनेगा। अब भाई ये मंगली जो बनेगा तो वो क्या करेगा, अत्यंत क्रोधी, बहुत ज़्यादा क्रोध होगा इसका तो पारा ही चढ़ा रहेगा, क्योंकि इसको अपनी गर्मी का प्रदर्शन करने के बिना तो चैन नहीं पड़ेगा कि कोई मिले तो उसके ऊपर गर्मी दिखाएं। और ये अपनी गर्मी के कारण अपने नित्य, क्योंकि हमने पहले बताया अपने ही गुणों और अवगुण के कारण ही तो व्यक्ति के मित्र और शत्रु बनते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो कैसे बन जाते हैं, तो मित्र बनाते हो कि शत्रु, ये तो भाषा पे ही निर्भर करता है। अब जब यहाँ पे बैठा है तो क्या हो जाएगा, भाई बहन, इसके तो भाई बहन जो होंगे एकदम दुश्मन टाइप के होंगे। और लेकिन ये नहीं है कि वही, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो कमी है ना, ये अपनी भी तो कमी देखो। हमारा तो सही बात बताना ज़रूरी है, ठीक है। भाई बहन में भी ये नहीं कहा जा रहा कि भाई बहन में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई बहन के साथ मतभेद, भाई बहन के क्या, इनको तो सबके साथ ही मतभेद हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर इतनी गर्मी है, पता नहीं कुछ भी बोल देना दूसरों को, किसी को कुछ भी बकना, तो अब उल्टा सीधा बक दोगे। ऐसे हम बोल रहे हैं, वैसे बोलना हमें नहीं चाहिए, लेकिन बताने समझाने के लिए ही बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमारे किसी से वो तो है नहीं कि हमें क्या पता नहीं किसके में है किसके में नहीं है। तो अगर यहाँ बैठ जाता तो बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा और अपनी जो एनर्जी होगी फालतू कामों में लगाएगा। बहुत फालतू के काम ये कर सकता है इस आदमी, जिसके में भी हो, जातक या जात का जो भी हो, तो जिस भी व्यक्ति के में ऐसे इस जगह पे बढ़ गया तो फालतू के कामों में ये ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला होगा। और इसका भी 2 शादियों का इसका योग बन सकता क्या, बन जाता ही ये कह सकते हो, लेकिन बाकी भी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो एक दृष्टिपात ये यहाँ पे करेगा तो इसका भाई बहन से, हमने आपको पहले बता दें, भाई बहन से मतभेद होगा। और साथ में वाणी तो इसकी इसी जहरीली कर्कश होगी कि एकदम तीखा क्या, बिल्कुल जहर। वही बात फिर से कि करेला नीम चढ़ा, ऐसी भाषा। अब ऐसी भाषा बोलोगे तो भाई बहन क्या कोई भी भाग जाएगा। तो यहाँ से ये दृष्टिपात इधर भी कर रहा, साथ में इसने दृष्टि एक यहाँ पे भी डाल रखी है। तो जब यहाँ पे दृष्टि डाल रखी है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा क्रोध, लेकिन उसको आएगा ज़रूर, कहने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्रोध ज़रूर आएगा। और रोग और ऋण से, क्योंकि ऐसा आदमी जब भी कोई ऋण लेगा तो उसका डूबना ही डूबना है। किसी को लेगा तो पैसा डुबो देगा ये, किसी को अगर इसने पैसा दे दिया अपना उठा के तो वो वापस तो वो आना ही नहीं है, भूल जाओ उसको। पैसा दिया तो यानी पानी में बह गया, चला ही गया वो पैसा। तो पैसे को बर्बाद करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अब ये पराक्रम तो इसके अंदर होगा, अब मेहनत होगा तो अपना मकान भी ये बना लेगा, क्योंकि मंगली का तो मतलब है मकान तो उसके पास। जब आदमी प्रयास कर रहा है, वही चीज़ है कि जब कोई प्रयास कर रहा है, कुछ काम कर रहा है तो काम होगा ज़रूर। तो वही चीज़ यहाँ पर परिलक्षित होती है प्रियदर्शी को। और अगर आपको कोई पॉइंट लग रहा है कि हमको ये जानना ज़रूरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप अपने जन्मांक का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। और अगर फ्री में आप पूछ रहे हैं तो कमेंट्स में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी आप पूछना चाहें। और हम अगर कोई अपना बारे में पूछता है किसी बारे में भी तो यहाँ पे नाम रिवील नहीं करते हम। आपने हमारे अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाले भी देख सकते हो, एक एक बातें एक्सप्लेन आपको करेंगे, जो भी आप जानना चाहें, जिस भी समस्या में हो या कोई भी और बात, जो बात आपको टेंशन कर रही हो, टेंशनाइज हो रहे हो आप, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब हम इसके बारे में आगे परिचर्चा को जारी रखते हुए आपको और बताएंगे कि और क्या हो सकता है इसके साथ। ये पराक्रमी मेहनती तो काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे हमने पहले बताया। अब जब ऊर्जावान व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, ये इससे यहाँ पे मतलब नहीं है। वो मंगली है तो ऊर्जावान तो वो है ही। और ये भी मान के चलो कि 45-50% लोग कहते हैं, 60% में मान के चलो कि 60% जन्मांक में तो ये मंगली जो है वो होता ही है, क्योंकि ये जब 5 स्थान ले लिए तो 5 में तो कहीं ना कहीं तो बैठ ही सकता काफ़ी सारे लोगों में।
तो क्या होगा, ये यहाँ से साथ में इधर भी दृष्टिपात करेगा। तो हमने आपको पहले ही बताया, तो जो लाइफ पार्टनर वगैरह होते हैं उसके साथ भी झगड़ा कलेश करेगा, और इसको बिजनेस करने में, क्योंकि बिजनेस के लिए भी ये स्थान ही देखा जाता है। कार्य क्षेत्र में इधर भी हम आपको बता चुके हैं, इनके बारे में, औरों के बारे में भी, सबके बारे में हमने बताया, हर चीज़ हर पॉइंट को यहाँ पे भी देखिए। इसीलिए हमने कहा संपूर्ण व्याख्या एक बार में पूरा कंप्लीट। तो कंप्लीट यहीं से हो जाएगा ये। तो इनके साथ क्या होगा, पार्टनरशिप यदि करेंगे अब अपनी उग्रता के कारण, क्योंकि इनको लाभ भला, क्योंकि जो आदमी उग्र हो गया, क्रोध में आ गया, क्रोध क्या है, बुद्धि का नाशक है, बुद्धि का शत्रु माना जाता है क्रोध। तो जब क्रोध बुद्धि का शत्रु है और क्रोधी व्यक्ति है तो क्या होगा, तो अपना नुकसान फ़ायदा तो सोचेगा ही नहीं। अब जो आदमी अपना नुकसान फ़ायदा नहीं सोच रहा तो इससे ज़्यादा खराब बात क्या हो सकती है। क्योंकि जो आदमी सोचता है अपने आप विचार, स्वयं विचार कीजिए ना आप, कि जो आदमी सोच रहा है अपने लाभ के बारे में तो वो व्यक्ति तो लाभ प्राप्त नहीं कर पाता जल्दी से। अब जो आदमी भाई सोच ही नहीं रहा है तो वो कैसे लाभ प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से ये काफ़ी हानि भी उठा बैठते हैं। क्यों, अपने ही अनुचित क्रियाकलाप के कारण। कार्यकलाप इनके ऐसे होते हैं कि इनके कारण ही ये हानि उठा लेते हैं। पार्टनरशिप इनको बिल्कुल फलित नहीं होती है, फलीभूत नहीं हो पाती है इनको, क्योंकि पार्टनरशिप आप अपनी ही, अगर आप अपनी बोले जा रहे हो, थोपे जा रहे हो बात को, और बहुत बकवादी प्रकृति के हो चुके हो, कई बार ये बकवास करने वाले भी होते हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी इनको निकालनी है तो पता चला कुछ नहीं मिलना निकालने को तो बकवास ही शुरू कर दी, तो काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप में वो हो जाओगे। तो ये सब क्या है, ये मूर्खता के प्रदर्शन हो जाते हैं। अब कहने में यहाँ कोई बुरा ना माने, क्योंकि भाई हमें बताना ज़रूरी है, एक्सप्लेन करेंगे तभी आप जानेंगे ना। हम पहले भी बताते हैं कि डॉक्टर के पास आओगे भाई सुई ज़रूर लगाएगा, वो इसलिए नहीं लगाता कि उसको कोई शौक़ लगा हुआ, शौक़ चल रहा है तो चलो लगा दें, ऐसा नहीं है। वो इसलिए लगाता है कि आप सही कैसे होंगे, जब आपको अपनी सही और गलत चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा ना। और कुछ लोग देखो होते अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। और मंगली आदमी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसके लिए हम कितनी भी अच्छी बात करें, उसको अपने ही फ़ायदे की बात भी समझ में नहीं आती है। अब क्यों नहीं आती है, क्योंकि वो अपने आप को ही इतना शक्तिशाली मान के बैठा हुआ है ना, इसलिए। अपने आप को जो आदमी इतना शक्तिशाली तो हो, वो तो पता है, सबको ही पता है, आपको खुद भी क्या, अगले को भी पता है जो आपको बता रहा है, लेकिन आपको बताने की भी हिम्मत वो इसीलिए कर रहा है ना कि आपका भला तो सोच ही रहा होगा, क्योंकि वरना किसी को आपसे क्या इंटरेस्ट। अरे नुकसान करो, बाढ़ में जाओ, हम ऐसे बोलते हैं ना लोग बहुत से, गो टू हेल इंग्लिश में बोल देते हैं लोग, कि जब किसी को कुछ बता रहा है और वो आप अपनी आगे सुन नहीं रहा है, वो भले की बात है या बुरी बात है, ये तो बाद में पता चलेगा। जब आप शांतिपूर्ण माहौल में उस बात को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा ना। वो हो सकता है कुछ लोग हमसे इस बात से बुरा भी मान रहे हैं यहाँ पे कि हम इस तरह से बोल के बता रहे हैं, लेकिन हमें बताना है। यहाँ हम लिपापोती वाला काम देखो हमें पसंद नहीं आता है, और इसके लिए अब हम आपको उपाय बताएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। देखिए, सबसे पहला उपाय तो है कि मंगल शांति पूजन विधान अगर आप एक बार करवा लेते हैं, या आप हमसे भी करा सकते हैं, आप कहीं से भी करवा सकते हैं। तो अगर आपने पूजन शांति करा ली तो वही बात हो गई। अब कोई ग्रह है क्रोधित अवस्था में बैठा हुआ है, तो आपने उसको पूजा पाठ करके कुछ अच्छा प्रसाद लगा दिया, भोग लगा दिया, प्रसाद खिला दिया, अच्छे से उसका उपचार हो गया। उपचार ही तो हो गया, पूजन उपचार कर्म कर दिए। 16 उपचार होता ना, 16 प्रकार से उपचार, तो बढ़िया से उसकी फूल माला और मिठाई, लड्डू, प्रसाद वगैरह सब कर दिया, फल फूल चढ़ा दिए, तो क्या होगा, ग्रह को प्रसन्नता होगी कि आपने उसके लिए किया। जब आपने उसके लिए कुछ कर दिया, ये सभी मंगली के लिए है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है, तो अगर ये आपने कर दिया तो क्या होगा, ग्रह शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा तो जो आपको पीड़ा बाधा, जैसे आपने मकान खरीदने में आप लगे हुए हो लेकिन आपको कहीं कोई ना कोई बाधा आ रही है, पैसा पता चला आपके पास है, आपको ज़मीन नहीं मिल पा रही, ज़मीन भी मिल गई तो उससे कुछ अनबन हो गई, कुछ बहस हो गई, तो इस तरह की बातें जो हैं परिलक्षित हो जाती हैं। तो इस तरह की जब ये व्यवधान होते हैं, जब चीज़ों में, कामों में आपके व्यवधान आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। तो ये कैसी, ये कोई और थोड़ी हानि करता है, क्योंकि
ग्रह राज्यम प्रयच्छ, ये कहा जाता है ना, ग्रही तो राज्य देते और ग्रह राज्यम हरंती च, जो राजा भी बनाते तो भी ग्रह की ही प्रमुख भूमिका होती है, और ग्रही ऐसे होते हैं जो हर भी लेते सारी चीज़ों को। आपसे सारी चीज़ों को छीन लेने की भी ताकत किसमें है विद्यमान? जी हाँ, ग्रहों में ही है। नवग्रह ये बहुत, इनसे कोई देखिए बच नहीं सकता। कोई जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, चुपचाप से भैया सोचे कि हम निकल लें, तो कोई ना कोई देखिए वही चीज़ है बिल्कुल। आदमी क्या होता, आदमी सोचता है कि हम पाप कर रहे हैं, कोई ना देखे, पुण्य करे तो भैया सब लोग देख लो, कोई रहे तो नहीं कि अरे उसको पता नहीं चला जा रहा, भाई साहब भैया ऐसा करना, जरा उसको ही बता देना कि हम इतने अच्छे। आदमी प्रचार कर देता है, फैला देता है, अच्छी बात नहीं है जो कि, लेकिन हाँ ठीक है, आजकल कुछ कह नहीं सकते हैं। पता तो देखो वैसे भी चल जाता है, कोई किसी को बताए और चाहे ना बताए। अगर कोई देखो अच्छा है, अब सूरज निकला तो मुर्गा सुबह बोले या ना बोले, बाँग दे या ना दे, तो सुबह तो हो ही गई ना। सूरज निकला तो पता तो चल ही जाता है, सूर्यदेव कोई छिपने वाले हैं। तो उसी तरह से अगर आप दानी प्रवृत्ति के हैं, दान धर्म पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो वो पता चल ही जाता है। कई बार क्या ना बताओ, बिल्कुल भी ना बताओ किसी को, तब भी वो पता चल जाता है। तो अब हम आपको एक सबसे बड़ा उपाय इसके लिए बताने वाले हैं, और हमने आपको अपने पूर्व वाले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले मांगलिक दोष में, जो हम इसका वर्णन जिसमें हमने किया है, 1 नंबर का वर्णन किया पहले, हमने सेकंड वाले में बताया। हमने आपको बताया कि ये जो आचार्य होते कई बार देखो नहीं बताते हैं, थोड़ा सा शोर हो जाता है, तो क्यों नहीं बताते हैं? तो आचार्य इस वजह से नहीं बताते हैं क्योंकि जिस बात का आपको पता कुछ साल के बाद चलना है, उसका दुख आपको बाद में मिलना है, वो अगर हम पहले से आपको बता दें तो उसी समय दुखी हो जाओगे ना। समझ में आया? टॉप सीक्रेट। तो यही सीक्रेट हमको बताना था कि अब जिस बात की समस्या आपको 10 साल बाद होनी है, हमने तो देख लिया यहाँ पर पहले ही, तो समझ लीजिए। इसीलिए पंडित को क्यों पंडित कहा जाता है, आज आपको हम इसका भी उत्तर देते हैं। तो पंडित को इसीलिए पंडित कहा जाता है। और आजकल क्या है, हर जात वाले देखिए लगे हुए हैं, जाति विरोधी वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ बात ये देखो जिसका काम उसी को साजे। लेकिन आजकल एक आध किताबें पढ़ ली, अब भाई आपके तो पूर्व का तो शुरू से तो ये ब्लड में तो है नहीं, शुरू से तो चला नहीं आ रहा है ये, लेकिन सब कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं अपना, लाभ ही तो सिर्फ देख रहे हैं। अपने जो व्यापार व्यवसाय जो अपने परिवार का है उसको त्याग चुके हैं लोग, उसको छोड़ करके और काम कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है, जिसकी जो इच्छा है जो जो करे। लेकिन उल्टी सीधी जरा सी पता चला, एक किताब पढ़ ली, उसको कैसे चिल्ला के और चीख के गलत तरीके से लोगों के बारे में वर्णन करते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती जो नहीं बोलनी चाहिए किसी को, वो बातें लोग प्रदर्शित करते हैं किसी के बारे में कुछ अपनी व्याख्या बताने के लिए। क्योंकि हमने लोगों को ऐसे बात करते हुए देखा है, क्योंकि अहंकार, क्योंकि ज्ञान से आदमी को अहंकार भी जरा सा हो गया ना तो अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमने स्वयं देखा, इस तरह से मतलब बात करते हैं जैसे लोगों की तौहीन कर देना चाहते हैं। लोग ही तौहीन कर देना नहीं चाहते, कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उनको बताने करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने ही लोगों को पता नहीं पैसा दे के इकट्ठा कर लेते हैं, कैसे करते हैं। ये भी है ना, अब जहाँ कहीं लंगर लगा, जहाँ कहीं ये भंडारा वगैरह बट रहा है तो आदमी भीड़ पहुँच ही जाती है। तो वही वाली चीज़ इन लोगों के साथ हो जाती है। अब पार्टी कर रहे हो, खिला रहे हो, बुला रहे हो, तो ऐसे लोग पहुँच ही जाते। अब हम लोग के पास तो इतना ज़्यादा तो यहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वही चीज़ हो जाती है। इसीलिए हमने कहा, तो इस वजह से पंडित पंडित कहा जाता है, क्योंकि बहुत कुछ पता होता है फिर भी नहीं बताते हैं। क्यों बताए भाई, क्यों किसी को दुखी करना है? लेकिन कुछ लोग नाम ले करके, बड़े बड़े लोगों का नाम ले करके ख़राब करते हैं। ऐसी ऐसी बातें लोग कह देते हैं जो बिल्कुल भी अनुचित हैं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से वो सही नहीं कही जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, धैर्य। क्योंकि जिस धैर्य विहीन व्यक्ति तो वैसे भी बेकार ही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कभी भी क्या बकना है, क्या भी बक देना है, कुछ भी बकना है उसे। तो हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, तब हमने आज कहा कभी मौका पड़ा तो कर भी देंगे टाइट। तो इस तरह से लोग बातें करते हैं। अब हम आपको एक और इसका उपाय बताएंगे। तो ये मांगलिक दोष से बचने का जो उपाय है, तो उपाय बहुत छोटा सा है, छोटा नहीं है असल में, छोटा होकर के भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, और बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। बहुत बड़ी बात है ये,
तो बात ये है कि शब्द का उपयोग, शब्द जो हैं वो क्या है, शब्द का उपयोग शस्त्र है। बहुत बड़ा शब्द का उपयोग शस्त्र है। ऐसा शस्त्र है देखो, जो कोई चोट व्यक्ति को लग जाती है तो उसका देखिए इलाज हो सकता है, लेकिन शब्द के अगर बाण किसी ने मारे हैं तो उसका देखिए इलाज बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है। कोई डॉक्टर के पास आप चले जाइए, अगर इसकी दवा दे दे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है आज तक जो इसका इलाज कर सके। तो शब्द बाण ऐसे बाण होते हैं जो बहुत ज़्यादा घायल करते हैं, मन को घायल करके रख देते हैं। तो हम फिर से एक बात आपको कहेंगे, तो वो बात ये है कि